हेलो दोस्तों, हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था व्हाट इज टेक्स्ट फील्ड। टेक्स्ट फील्ड रिलेटेड हमने एक एग्जांपल भी पढ़ा था। तो टेक्स्ट फील्ड क्या रहता है? इट इज एन इनपुट जीयूआई कंपोनेंट और इट एबल टू टेक अ सिंगल लाइन ऑफ डाटा फ्रॉम द यूजर। तो टेक्स्ट फील्ड होने के बाद हमने क्या टेक्स्ट फील्ड के मेथड भी पढ़े थे और फिर हमने पासवर्ड फील्ड भी पढ़ा था। तो पासवर्ड फील्ड के बारे में मैंने क्या बताया था? देयर इज नो सच टाइप ऑफ जीयूआई कंपोनेंट इनसाइड इन एडब्ल्यूटी। ठीक है, तो और पासवर्ड फील्ड टाइप का कोई क्लास भी नहीं है। बट पासवर्ड फील्ड करना है क्रिएट, तो कौन सा? वी हैव टू गो फॉर यूजिंग टेक्स्ट फील्ड से जाना पड़ेगा। बट टेक्स्ट फील्ड में से कौन सी मेथड यूज करना पड़ेगा? सेट इको कैर सी। इससे वो क्या, इससे हम जो कैरेक्टर पास करेंगे उस कैरेक्टर से वो क्या, हमारा जो डाटा हाइड हो जाएगा। तो हमने दो पढ़े थे, कौन से टेक्स्ट फील्ड पढ़ा था, दूसरा पासवर्ड फील्ड पढ़ा था, और क्या ग्राफिक्स क्लास उसके पिछले क्लास में पढ़ा था। तो आज हम जो नेक्स्ट हमारा जीयूआई कंपोनेंट पढ़ेंगे। नेक्स्ट जीयूआई कंपोनेंट टेक्स्ट एरिया। इट इज सिमिलर, जैसे टेक्स्ट फील्ड जैसा है वैसे ही सिमिलर है टेक्स्ट एरिया भी। देखते हैं टेक्स्ट एरिया क्या है। टेक्स्ट एरिया तो टेक्स्ट फील्ड में क्या होता है दोस्तों? टेक्स्ट फील्ड क्या होता है? जीयूआई कंपोनेंट और सिंगल लाइन ऑफ डाटा रहता है। तो टेक्स्ट एरिया क्या रहता है? टेक्स्ट एरिया क्या है? इट इज अ जीयूआई कंपोनेंट और इट इज एबल टू टेक अ मल्टीपल लाइन ऑफ डाटा फ्रॉम यूजर। तो देखिए मैं डायग्राम से बताता हूँ। ये सपोज फ्रेम है, लेबल ले देता हूँ एड्रेस। तो एड्रेस को कैसे मल्टीपल लाइन ऑफ डाटा लगेगा कि नहीं, इसलिए हमें कौन से जीयूआई कंपोनेंट से जाना चाहिए? टेक्स्ट एरिया। तो यहाँ पे नहीं क्या, मल्टीपल लाइंस ऑफ कंपोनेंट। ठीक है, मल्टीपल लाइंस रहेगी। ठीक है, हम मल्टीपल लाइंस ऑफ इनपुट दे सकते हैं। दैट इज द टेक्स्ट एरिया। तो हम यह है टेक्स्ट एरिया। तो अभी हम टेक्स्ट एरिया के बारे में क्या बोल सकते हैं? इट इज अ जीयूआई कंपोनेंट, इट इज अ इनपुट जीयूआई कंपोनेंट, इट इज input GUI component and क्या कर सकता है? and it able to take multiple lines of data from user। हम यूजर से क्या मल्टीपल लाइन ऑफ डाटा ले सकते हैं। ये इट इज अ टेक्स्ट एरिया। तो टेक्स्ट एरिया क्या है? एक इनपुट जीयूआई कंपोनेंट है और इट इज एबल टू टेक मल्टीपल लाइन ऑफ डाटा फ्रॉम द यूजर। तो हमें टेक्स्ट एरिया क्रिएट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या एडब्ल्यूटी प्री डिफाइंड क्लास प्रोवाइड करता है। कहाँ? jar.awt पैकेज में। तो टू रिप्रेजेंट दिस जीयूआई कंपोनेंट, मतलब टेक्स्ट एरिया, दिस जीयूआई कंपोनेंट AWT has provided a predefined class in the form of jar.awt package। ठीक है, in the form of jar.awt.textArea class। ठीक है, in the form of jar.awt.textArea class। तो इस तरह से वो क्या हमें प्रोवाइड करता है AWT predefined class। तो हम टेक्स्ट एरिया कैसे क्रिएट करेंगे? तो टेक्स्ट एरिया कैसे क्रिएट करते हैं? वी हैव टू यूज द कंस्ट्रक्टर ऑफ द टेक्स्ट एरिया क्लास। तो कंस्ट्रक्टर पढ़ेंगे। तो कंस्ट्रक्टर में क्या है देखिए, पहला है जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। तो पब्लिक टेक्स्ट एरिया जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। तो इससे क्या होगा? इट इज एबल टू क्रिएट, इट इज यूज टू क्रिएट न्यू टेक्स्ट एरिया। न्यू टेक्स्ट एरिया क्रिएट करने के लिए हमें ये जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर यूजफुल है। उसके बाद पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है पब्लिक टेक्स्ट एरिया। तो पैरामीटर यहाँ पे पास करना है इंट रोज एंड कॉलम, ठीक है। इसे दो पैरामीटर पास करना पड़ेगा, इंट रोज एंड इंट कॉलम। तो इससे क्या होगा? अगर हमने यहाँ पे भेज दिया कितना 3 रोज और 50 कॉलम, ठीक है, तो हमारा नहीं कि टेक्स्ट एरिया क्रिएट होगा। टेक्स्ट एरिया इस तरह से, तो सपोज ये 3 रो है, 1 2
इस तरह से टेक्स्ट एरिया क्रिएट होगा जिसमें कितने रोज होंगे 3, 1 2 और 3, और कॉलम कितने रहेंगे 15। तो कैसे अगर हम 3 रोज और 15 कॉलम भेजेंगे तो क्या 3 रोज और 15 कॉलम के हमारे क्या टेक्स्ट एरिया क्रिएट होगा। तो ये इसका क्या होगा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस टेक्स्ट एरिया, इट इज दिस कंस्ट्रक्टर इट इज यूज्ड टू create new text area with specified rows and column। तो इस तरह से अगर हमें मल्टीपल लाइंस ऑफ डाटा इनपुट चाहिए यूजर से तो हमें देन वी शुड गो फॉर द टेक्स्ट एरिया, ठीक है। तो और एक कंस्ट्रक्टर है पब्लिक टेक्स्ट एरिया। यहाँ पे पैरामीटर्स है स्ट्रिंग डिफॉल्ट मैसेज, ठीक है, डिफॉल्ट मैसेज आएगा। हमने डिफॉल्ट मैसेज टेक्स्ट फील्ड में भी पढ़ा है। और यहाँ पे फिर कंस्ट्रक्टर है इंट रोज कॉमा इंट कॉलम। इस तरह से हमारे पास 3 पैरामीटर रहेगा। तो ये भी कंस्ट्रक्टर क्या, इट इज यूज्ड टू क्रिएट न्यू टेक्स्ट एरिया, ठीक है, न्यू टेक्स्ट एरिया विथ क्या डिफॉल्ट मैसेज, ठीक है, डिफॉल्ट मैसेज एंड विथ स्पेसिफाइड रोज एंड कॉलम। इस तरह से हमें क्रिएट होगा। तो अभी ये इससे क्या होगा देखिए, सपोज हमारे रोज है 2, कॉलम है 10, ठीक है, हमारा टेक्स्ट एरिया क्रिएट होगा और डिफॉल्ट मैसेज रहेगा सपोज क्या एंटर एड्रेस, ठीक है, एंटर एड्रेस आना चाहिए। तो एंटर एड्रेस तो बाय डिफॉल्ट आना चाहिए, तो यूजर को समझ में आना चाहिए कि क्या एंटर करना है। तो कैसा यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, एक टेक्स्ट एरिया क्रिएट होगा जहाँ पे क्या 2 लाइन्स रहेंगी, 2 रोज रहेंगी, 1 और 2, और कॉलम कितने रहेंगे 10। तो ऐसे कॉलम रहेंगे 1 2 3, ऐसे 10 कॉलम रहेंगे। तो इस तरह से हमारा टेक्स्ट एरिया होगा। और यहाँ पे डिफॉल्ट मैसेज क्या आएगा, यहाँ पे डिफॉल्ट मैसेज आएगा यहाँ पे मैसेज आएगा एंटर एड्रेस। तो इस तरह का हमारा क्या टेक्स्ट एरिया क्रिएट होगा। तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्टर ऑफ द टेक्स्ट एरिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट मेथड, ठीक है, इम्पोर्टेंट मेथड पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट मेथड्स ऑफ द टेक्स्ट एरिया क्लास, इम्पोर्टेंट मेथड क्या है दोस्तों, अगर हमें टेक्स्ट एरिया को सेट करना है तो कौन सी मेथड यूज करना पड़ेगा, सेट टेक्स्ट। तो पब्लिक पहली मेथड पढ़ेंगे, पब्लिक वाइड स्ट्रिंग, पब्लिक वाइड सेट टेक्स्ट, यहाँ पे भेजिए सेट टेक्स्ट और क्या रहेगा स्ट्रिंग मैसेज लिख दीजिए, ठीक है, मैसेज में टेक्स्ट कर देंगे, ठीक है, रेफरेंस। तो इस तरह से क्या हुआ, इस मेथड का पर्पस क्या होगा, टू सेट द टेक्स्ट एरिया, ओके, टू सेट द डाटा टू द टेक्स्ट एरिया। तो ये होगा। तो अगर हमें नहीं क्या सेट टेक्स्ट एरिया को नहीं क्या डाटा सेट करना होगा तो हमें कौन सी मेथड यूज करना पड़ेगा सेट टेक्स्ट मेथड, ठीक है। ये कैसे, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेट टेक्स्ट मेथड, टू सेट द डाटा टू टेक्स्ट एरिया। अभी हमें ने क्या, यूजर ने नहीं क्या, सपोज नहीं क्या टेक्स्ट एरिया में डाटा एंटर कर दिया, तो वो एरिया हमें वो टेक्स्ट चाहिए, तो क्या डाटा एंटर कर दिया, वो डाटा हमें चाहिए, तो कौन सी मेथड यूज करना पड़ेगा, पब्लिक रिटर्न टाइप इज स्ट्रिंग, मेथड नेम इज गेट टेक्स्ट, ठीक है, मेथड नेम इज गेट टेक्स्ट, ये मेथड नेम। तो इस मेथड से क्या होगा, टू गेट द डाटा फ्रॉम द टेक्स्ट एरिया, तो यहाँ पे रिटर्न टाइप क्या है, गेट टेक्स्ट मेथड का, तो स्ट्रिंग रिटर्न टाइप है, तो इस वजह से हमें क्या स्ट्रिंग मिल जाएगा। तो क्या, टू गेट द डाटा फ्रॉम टेक्स्ट एरिया। ये 2 मेथड है,
दीज आर द मेथड्स ऑफ टेक्स्ट एरिया क्लास। तो दोस्तों अभी हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक? हमने पढ़ा है बटन पढ़ा है, लेबल पढ़ा है, बटन लेबल, फिर उसके बाद क्या पढ़ा है? टेक्स्ट फील्ड, पासवर्ड फील्ड, और अभी आज पढ़ा है टेक्स्ट एरिया। ठीक है, टेक्स्ट एरिया। तो इतने हमने जीयूआई कंपोनेंट पढ़ लिए, तो 5 जीयूआई कंपोनेंट पढ़ लिए। तो इन 5 जीयूआई कंपोनेंट का यूज करके हम क्या करेंगे? एक एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या होगा देखिए, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म की तरह होगा वो। तो देखिए मैं पहले डायग्राम से बताता हूँ कि हमारे एग्जाम्पल में क्या क्या होगा। ए फ्रेम है, तो ये फ्रेम हो गई। तो हमारे फ्रेम को नाम दे देते हैं क्या? रजिस्ट्रेशन करके, रजिस्ट्रेशन, ये फ्रेम का टाइटल हो गया। फिर हम क्या लेबल होगा? लेबल क्या क्या होगा देखिए दोस्तों, लेबल होगा हमारे इसमें यूजर नेम, फिर उसके बाद होगा पासवर्ड, फिर लेबल है यूजर नेम, पासवर्ड, फिर उसके बाद होगा यू ईमेल आईडी। ठीक है, यू ईमेल आईडी, मतलब ईमेल आईडी लिखते हैं, ईमेल आईडी, एंटर ईमेल आईडी इस तरह से। फिर क्या? मोबाइल नंबर, और होगा लास्ट होगा कंपोनेंट एड्रेस। तो इस तरह से हमारे 5 लेबल होंगे। These are the 5 लेबल। तो ये लेबल होंगे हमारे 5। तो यूजर नेम के लिए आपको क्या पता है? ये एग्जांपल हमने पढ़ा है। यूजर नेम के लिए क्या? टेक्स्ट फील्ड चाहिए, तो यहाँ पे हम टेक्स्ट फील्ड ले लेंगे। यहाँ पे भी टेक्स्ट फील्ड चाहिए, टेक्स्ट फील्ड ले लेंगे, लेकिन उसको हम पासवर्ड फील्ड में कन्वर्ट करेंगे उसको। उसके बाद ईमेल आईडी के लिए अभी हम टेक्स्ट फील्ड ले लेते हैं। मोबाइल नंबर के लिए भी टेक्स्ट फील्ड ले लेंगे क्योंकि सिंगल लाइन ऑफ डाटा है। लेकिन एड्रेस के लिए क्या चाहिए? मल्टीपल लाइन्स ऑफ डाटा चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे हम टेक्स्ट एरिया ले लेते हैं। तो एक मिनट ये बता देता हूँ आपको, ये क्या है? लेबल। लेबल कौन से है दोस्तों? यूजर नेम इज अ लेबल, उसके बाद पासवर्ड इज लेबल, ईमेल आईडी इज अ लेबल, उसके बाद मोबाइल नंबर इज अ लेबल, और एड्रेस इज अ लेबल। फिर ये तीनों क्या है? ये तीनों है 1 2 3 4 सॉरी 4 क्या है? चारों है टेक्स्ट फील्ड। तो ये टेक्स्ट फील्ड होगा, तो इनको यहाँ पे कर देता हूँ टेक्स्ट फील्ड। तो टेक्स्ट फील्ड है टेक्स्ट फील्ड, ये भी टेक्स्ट फील्ड, ये भी टेक्स्ट फील्ड होगा दोस्तों, और ये भी हमारा टेक्स्ट फील्ड। ये चारों हमारे टेक्स्ट फील्ड होंगे, चारों टेक्स्ट फील्ड। और ये क्या होगा? एड्रेस। एड्रेस क्या होगा? टेक्स्ट एरिया। तो टेक्स्ट एरिया होगा ये, तो टेक्स्ट एरिया। तो उसके बाद यहाँ पे हम एक बटन क्रिएट करेंगे, रजिस्टर। ठीक है, बटन क्रिएट करेंगे रजिस्टर क्या, और रजिस्ट्रेशन भी दिखाते भी चलेगा। तो बटन होगा, जैसे हम बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, जैसे हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या हमने जो डाटा एंटर किया है, एंटर करेंगे यूजर जो भी डाटा एंटर करेगा, ठीक है, यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और एड्रेस,
वो क्या यहाँ पे इस लोकेशन पे डिस्प्ले होना चाहिए, इस लोकेशन को यूजर नेम एड्रेस हो सभी डिस्प्ले होना चाहिए। रजिस्टर बटन पे क्लिक कर दें। तो देखिए दोस्तों, हम ये एग्जांपल बनाने वाले, तो इसके लिए हम पहले ओपन करेंगे क्या, इक्लिप्स हमारा एप्लीकेशन नंबर 9 और प्रोजेक्ट है हमारा। तो इस पर यहाँ पे क्लिक करने वाले, यहाँ पे क्लिक करेंगे न्यू क्लास लेंगे यूजर फ्रेम करके, क्लास नेम इज यूजर फ्रेम। मेन मेथड की जरूरत पड़ेगी तो इसलिए मेन मेथड भी ले लिया और फिनिश। तो ये हो गया हमारा यूजर फ्रेम। तो फिर हमें तो फ्रेम क्रिएट करना पड़ेगा, तो क्या कौन से कंसेप्ट से क्रिएट करते हैं, एक्सटेंड फ्रेम और इम्प्लीमेंट बटन क्लिक करने वाला तो कौन सा लिस्नर होगा, एक्शन लिस्नर, इम्प्लीमेंट्स एक्शन लिस्नर। एक्शन लिस्नर, तो आपको पता है एक्शन लिस्नर इंटरफेस में कौन सी मेथड अनइम्प्लीमेंटेड है, तो एक्शन परफॉर्म है। तो इसको प्रॉपर करने के लिए थोड़ा मैं मेन मेथड को एकदम नीचे ले लेता हूँ और ये एक्शन, तो इस तरह से। तो ये हो गया हमारा ये कंस्ट्रक्टर, एक्शन परफॉर्म मेथड और ये मेन मेथड। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी क्या करते हैं, तो मैं डिक्लेरेशन पार्ट करता हूँ। डिक्लेरेशन, तो हमें क्या क्या रिक्वायर्ड, देखिए डिक्लेरेशन। तो डिक्लेरेशन में हमें एग्जांपल फिर से देखते हैं, कितने लेवल की जरूरत है, 1 2 3 4 5 लेवल की जरूरत है। तो हमें क्या लेवल 5 क्रिएट करना पड़ेगा। लेवल क्रिएट करेंगे, लेवल L1, L2, L3, L4, L5, ऐसे 5 लेवल के रेफरेंस क्रिएट कर लिए। उसके बाद क्रिएट करेंगे टेक्स्ट फील्ड कितनी जरूरत है, वो 4, ठीक है। टेक्स्ट फील्ड की जरूरत है 4, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। हमें 1 2 3 4, ठीक है, टेक्स्ट फील्ड 4 और टेक्स्ट एरिया 1। तो इस तरह से हमें टेक्स्ट फील्ड क्रिएट करना पड़ेगा। तो टेक्स्ट फील्ड क्या, TF1 रेफरेंस ले लेते हैं, TF1, TF2, TF3, TF4 TF 4 की टेक्स्ट फील्ड चाहिए, तो इसमें हमने 4 टेक्स्ट फील्ड क्रिएट करनी। फिर एक टेक्स्ट एरिया की जरूरत है, ऐसे टेक्स्ट एरिया भी डिक्लेयर कर लेते हैं, टेक्स्ट एरिया T। तो इस तरह से टेक्स्ट एरिया सेमीकोलन। बटन की जरूरत पड़ेगी तो इसलिए बटन भी, और रेफरेंस ले लेते हैं B और सेमीकोलन। तो दोस्तों ये हमारे क्या GUI कंपोनेंट का रेफरेंस डिक्लेरेशन हो गया। तो अभी मुझे नहीं क्या कुछ स्ट्रिंग वेरिएबल की जरूरत है। तो देखिए स्ट्रिंग यूनेम ले लेता हूँ। क्यों, यूजर नेम यूनेम इक्वल टू डबल कोट और सेमीकोलन। तो यूजर नेम चाहिए, आपको पता है। दूसरा स्ट्रिंग वेरिएबल है UPWD, मतलब यूजर पासवर्ड, वो भी नहीं क्या डबल कोट में ऐसे एम्प्टी करके ले लेते हैं। स्ट्रिंग, फिर उसके बाद स्ट्रिंग ईमेल, ईमेल कर देते, यूजर ईमेल डबल कोट और सेमीकोलन, इस तरह से। फिर ईमेल के बाद क्या, स्ट्रिंग मोबाइल, मोबाइल, ठीक है, मोबाइल, यूजर नेम मोबाइल, तो इसलिए मोबाइल करके रेफरेंस ले लिया, सेमीकोलन। इन वेरिएबल की मुझे बाद में जरूरत पड़ेगी, इसलिए डिक्लेयर कर लेता हूँ। तो स्ट्रिंग UADDR डबल कोट और सेमीकोलन, ऐसे 5 वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर दिए। अभी हम कहाँ पे आ गए, कंस्ट्रक्टर में क्या करेंगे, देखिए कंस्ट्रक्टर में पहले क्या करेंगे, फ्रेम को विजिबल करेंगे, दिस डॉट सेट विजिबल, और पैरामीटर पास कर दो। उसके बाद फ्रेम को सेट साइज दे दो, सेट साइज दे देता हूँ 500 बाय 500, विड्थ और हाइट 500 बाय 500 दे दी फ्रेम की। उसके बाद दिस डॉट सेट टाइटल ले देते हैं। तो टाइटल दे देते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म का दे देंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इस तरह से दे देते हैं। फिर ये हो गया। फिर हम फ्रेम को ने क्या सेट बैकग्राउंड कलर कर देते हैं, सेट बैकग्राउंड कलर, तो कलर डॉट ऑरेंज, कलर डॉट ऑरेंज कर दिया, मतलब बैकग्राउंड हो गया। उसके बाद फ्रेम की सेट लेआउट कर देते हैं, सेट लेआउट, दिस डॉट सेट लेआउट, और यहाँ पे कौन सा लेआउट दे देता हूँ, न्यू फ्लो लेआउट, तो इसमें से न्यू फ्लो लेआउट अरेंज कर दिया।
फिर हमारे फ्रेम को विंडोज क्लोजिंग एबिलिटी प्रोवाइड करते तो कैसे, दिस डॉट ऐड विंडो लिसनर, और यहाँ पे हम कौन सा एनोनिमस इनर क्लास बनाएंगे, विंडो एडाप्टर क्लास एनोनिमस इनर क्लास, और इसमें कौन सी मेथड ओवरराइड करनी पड़ेंगी, विंडो क्लोजिंग। तो विंडो क्लोजिंग तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सिस्टम डॉट एग्जिट ऑफ 0, स्टेटस दे दीजिए 0, तो इससे हमारा क्या विंडो क्लोजिंग एबिलिटी दीजिए। तो ये होने के बाद मुझे लेबल क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्या हमारा लेबल क्या है, लेबल के रेफरेंस क्या है, L1 L2 L3 L4 L5। तो मैं 5 लेबल चाहिए, तो L1 इक्वल टू L1 क्रिएट करता हूँ, L1 इक्वल टू न्यू लेबल और कौन सा वाला कंसेप्ट यूज करता हूँ, स्ट्रिंग वाला। तो यहाँ पे मेरा पहला लेबल क्या चाहिए, देखिए दोस्तों हमारे एग्जांपल में यूजर नेम था पहला लेबल, तो उस तरह से हम यूजर नेम, दूसरा लेबल पासवर्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और एड्रेस, ये 5 लेबल है। तो पहला लेबल है यूजर नेम और सेमीकोलन। सिमिलरली L2 इक्वल टू न्यू लेबल और डबल कोट में ले लेते हैं आप यहाँ पे। सेकंड हमारा लेबल चाहिए पासवर्ड, सेमीकोलन। L3 इक्वल टू न्यू लेबल थर्ड लेबल चाहिए हमें यूजर ईमेल, तो यूजर ईमेल थर्ड लेबल इज यूजर ईमेल, डबल कोट में और सेमीकोलन। तो हमारे कितने लेबल हो गए क्रिएट, 3। L4 इक्वल टू क्या हमारा लेबल क्या है, यूजर मोबाइल नंबर, ठीक है। L4 इक्वल टू न्यू लेबल डबल कोट में यूजर मोबाइल नंबर। तो इस तरह से हमारा यूजर मोबाइल नंबर भी हो गया, और यहाँ पे सेमीकोलन। और L5 इक्वल टू एड्रेस, यूजर एड्रेस, तो L5 इक्वल टू न्यू लेबल डबल कोट यूजर एड्रेस, इस तरह से, और सेमीकोलन। तो हमारे 5 लेबल क्रिएट हो गया। L2 लेबल, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, स्ट्रिंग टाइप यहाँ पे भेजेंगे पासवर्ड डबल कोट और सेमीकोलन। तो यहाँ पे भी सिमिलरली हमने स्ट्रिंग टाइप वाला नहीं लिया होगा, इधर ही आ रहा होगा स्ट्रिंग टाइप, और यहाँ क्या भेजना है, डबल कोट यूजर एड्रेस, डबल कोट और सेमीकोलन। इस तरह से हमारे 5 भी लेवल क्रिएट हो गए। हमारे 5 लेवल होने के बाद हमें क्या चाहिए, टेक्स्ट फील्ड चाहिए। हमारे एग्जांपल में कितने टेक्स्ट फील्ड चाहिए, 1 2 3 4 टेक्स्ट फील्ड 4 चाहिए, तो हम टेक्स्ट फील्ड क्रिएट करेंगे। तो TF1, ठीक है, हमारा रेफरेंस है TF1 इक्वल टू न्यू टेक्स्ट फील्ड टेक्स्ट स्पेलिंग न्यू टेक्स्ट फील्ड और इंटीजर, यहाँ पे पास कर देता हूँ 20 कैरेक्टर वाला और सेमीकोलन। तो ऐसे में हमें और 4 चाहिए, 3 चाहिए, तो इसी की कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और फिर क्या कर लेते हैं, पेस्ट। ऐसे हमारे 4 हो जाएंगे। तो यहाँ पे रेफरेंस चेंज कर लेता हूँ T2, फिर यहाँ पे T3 और यहाँ पे T4। इस तरह हमारे टेक्स्ट फील्ड क्रिएट हो जाएंगे। उसके बाद हमारा एक क्या है, टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया इक्वल टू न्यू टेक्स्ट एरिया, और मैं दूसरा वाला ले लेता हूँ इंट, और यहाँ पे हमें रोज पास करना पड़ेंगे 3 रोज और 15 कॉलम। इस तरह से हम ले लेते हैं 15 कॉलम और सेमीकोलन। इस तरह से हमारा क्या टेक्स्ट एरिया क्रिएट हो जाएगा। फिर टेक्स्ट एरिया क्रिएट होने के बाद बटन क्रिएट कर लेते हैं, न्यू
बटन क्रिएट होने के बाद बटन को लेबल दे देते हैं, लेबल देते हैं रजिस्ट्रेशन, ठीक है, रजिस्ट्रेशन, डबल कोट रजिस्ट्रेशन और सेमीकोलन। इससे ऐसा हमारा बटन क्रिएट हो जाएगा। बी कैन नॉट बी रिजॉल्व टू अवेलेबल दोस्तों, बी यहाँ पे बी था इसलिए दे रहा था अभी बटन, ठीक है। तो बटन क्रिएट हो गया। तो आपको पता है जैसे बटन क्रिएट होता है, बटन को प्रेस करने के बाद क्या इवेंट हैंडल होता है, तो इवेंट को हैंडल कर लेते हैं एक्शन लिसनर डॉट, इसमें रेफरेंस दे देते हैं दिस, पैरामीटर पास कर लेते हैं दिस, तो इस तरह से तो बटन क्रिएट हो गए, ठीक है। अभी क्या कर लेते हैं दोस्तों, हम सभी जो जीयूआई कंपोनेंट है, हमारे जीयूआई कंपोनेंट क्या है, 5 लेबल, 4 टेक्स्ट फील्ड, 1 टेक्स्ट एरिया और 1 बटन, ठीक है। ये जो जीयूआई कंपोनेंट इनको इनके फॉन्ट से सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, फॉन्ट एफ इक्वल टू न्यू फॉन्ट, फॉन्ट एफ इक्वल टू न्यू फॉन्ट, और यहाँ पे पैरामीटर हम क्या भेजते हैं, डबल कोट कंसोलस, ये कंसोलस, तो फॉन्ट टाइप दे दिया कंसोलस और स्टाइल दे देते हैं फॉन्ट डॉट बोल्ड, ठीक है, बोल्ड, और क्या साइज दे देते हैं 15। तो इस तरह से हमारा फॉन्ट। अभी ये फॉन्ट हमारे सभी जीयूआई कंपोनेंट को सेट करना है, तो कैसे, L1 डॉट सेट फॉन्ट, L1 डॉट सेट फॉन्ट, L1 डॉट सेट फॉन्ट, तो इस तरह हमारा क्या है, L1 जो लेबल है यूजर नेम, उसको हमारा फॉन्ट क्या हो गया, सेट हो गया। सिमिलरली L2 डॉट सेट फॉन्ट, सेट फॉन्ट, सिमिलरली क्या L3, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ दोस्तों, क्या, तो L3 डॉट सेट फॉन्ट हमारे 3rd लेवल को भी सेट फॉन्ट कर दिया, 4th लेवल को भी और 5th लेवल को भी, ऐसे हमें 5 ही लेवल को क्या हमारा सेट फॉन्ट हो गया। उसके के बाद क्या टेक्स्ट फील्ड है, टेक्स्ट फील्ड 1 डॉट सेट फॉन्ट, सेट फॉन्ट, इस तरह से हमारा टेक्स्ट फील्ड 1 भी सेट फॉन्ट हो गया। अभी इसी को कॉपी कर लेता हूँ, और हमें कितने टेक्स्ट फील्ड है, 4 थे, एक, फिर हमारा टेक्स्ट फील्ड 2 को भी सेट फॉन्ट कर लेते हैं, टेक्स्ट फील्ड 3 को भी सेट फॉन्ट कर लेते हैं, और टेक्स्ट फील्ड 4। उसके बाद क्या है दोस्तों, हमारा टेक्स्ट एरिया है, टेक्स्ट एरिया डॉट सेट फॉन्ट, सेट फॉन्ट, तो हमारा टेक्स्ट एरिया को भी सेट फॉन्ट हो गया। और फिर लास्ट में हमारा बटन बी डॉट सेट फॉन्ट, तो इस तरह से हमारा बटन को भी सेट फॉन्ट हो गया है। तो अभी ये तो हमारा थे क्या, हमारे जो जीयूआई कंपोनेंट है उनको हमने फॉन्ट पे फॉन्ट सेट कर दिया है। तो अभी क्या करना है, ये जो जीयूआई कंपोनेंट हमें फ्रेम में ऐड करना पड़ेगा। तो लेकिन हमारे फ्रेम में जीयूआई कंपोनेंट ऐड करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट फील्ड 1, ठीक है, ये टेक्स्ट फील्ड 1 है, टेक्स्ट फील्ड 1 ऐड करना पड़ेगा, टेक्स्ट फील्ड 1, सॉरी टेक्स्ट फील्ड नहीं, ये क्या है, लेबल, सॉरी, हाँ ये लेबल 1 है, ये लेबल 1, उसके रिस्पेक्टिव में क्या है, टेक्स्ट फील्ड 1, इस तरह हमें जिस ऑर्डर में हमें चाहिए, तो ये क्या है, L2 लेवल 2, और उसके रिस्पेक्टिव में क्या है, टेक्स्ट फील्ड 2, ठीक है, टेक्स्ट फील्ड 2, ये टेक्स्ट फील्ड 1 है। तो फिर 3rd लेवल क्या है, L3, ईमेल आईडी L3 है, उसका रिस्पेक्टिव क्या है, टेक्स्ट फील्ड 3। इस तरह से जिस ऑर्डर में हमें चाहिए उस ऑर्डर में क्या ये सेट करना पड़ेगा। तो देखो दोस्तों, तो दिस डॉट एड ऑफ, ठीक है, दिस डॉट एड ऑफ, पहले क्या चाहिए, दिस डॉट एड ऑफ हमें चाहिए पहला L1, ठीक है, लेवल 1 ऐड कर लिया, फिर कॉमा, फिर उसके बाद हमने ऐड कर लिया दिस डॉट एड ऑफ, उसके साथ में क्या चाहिए, टेक्स्ट फील्ड 1, तो टेक्स्ट फील्ड 1 ऐड कर दिया जीयूआई कंपोनेंट। सिमिलरली क्या, दिस डॉट एड ऑफ, कौन सा कंपोनेंट चाहिए, तो L2 और सेमीकोलन, और फिर क्या, दिस डॉट एड ऑफ, हाँ इसकी करस्पॉन्डिंग क्या चाहिए, टेक्स्ट फील्ड 2, ठीक है, टेक्स्ट फील्ड 2 और सेमीकोलन, फिर दिस डॉट एड ऑफ, कौन सा कंपोनेंट, L3, लेवल L3 चाहिए, उसके कंपोनेंट में क्या चाहिए, दिस डॉट एड ऑफ, टेक्स्ट फील्ड 3, ठीक है, टेक्स्ट फील्ड 3 और सेमीकोलन, दिस डॉट एड ऑफ, कौन सा, L4 सेमीकोलन, फिर क्या, दिस डॉट एड ऑफ, टेक्स्ट फील्ड 4, तो इस तरह से टेक्स्ट फील्ड 4, तो इस तरह हमारे क्या सभी 4 ही लेवल को हो गया। तो फिर क्या, फिर दिस डॉट एड ऑफ,
लेवल 5, ठीक है, लेवल 5 के करस्पॉन्डिंग कौन सा चाहिए हमें, उसके बाद क्या चाहिए, डॉट ऐड ऑफ टेक्स्ट एरिया, तो इस तरह से, और टेक्स्ट एरिया के बाद हमें चाहिए बटन, तो दिस डॉट ऐड ऑफ GUI बटन कौन सा, हमारा बी। तो इस तरह से हमें सभी GUI कंपोनेंट हमारे फ्रेम में ऐड हो गया है। तो जैसे आपको पता है, जैसे हम बटन पे क्लिक करते तो एक इवेंट राइज होता है, दैट इज एक्शन इवेंट, दैट इवेंट इज हैंडल बाय एक्शन लिसनर। कैसे एक्शन लिसनर इंटरफेस कैसे उसे हैंडल करते हैं, हाँ, एग्जीक्यूटिंग एक्शन परफॉर्म मेथड। तो हम क्या करेंगे, तो एक्शन परफॉर्म मेथड में हमें पहले क्या चाहिए, देखिए दोस्तों, ये जो हमारे टेक्स्ट फील्ड, ये जो हमारा टेक्स्ट फील्ड और टेक्स्ट एरिया है, इसमें का सभी डाटा चाहिए पहले। तो हम क्या करेंगे, उन सभी डाटा को कैसे ले लेते हैं, देखिए दोस्तों। तो हम जैसे बटन पे क्लिक करेंगे तो कहाँ पे पहुंचेंगे, एक्शन परफॉर्म मेथड, ठीक है। जैसे बटन पे क्लिक करेंगे कहाँ पहुंच गए, एक्शन परफॉर्म मेथड। अभी मुझे सभी टेक्स्ट फील्ड में का डाटा चाहिए, तो कौन सी मेथड यूज करना पड़ेगा, यूनेम, ठीक है। मैं पहला रेफरेंस ले लेता हूँ, यूनेम, ठीक है। देखो मुझे सपोज अभी रेफरेंस क्यों लिया, देखो मैंने जो स्ट्रिंग यूनेम, यूजर नेम, यूजर पासवर्ड, यूजर ईमेल, यूजर मोबाइल, यूजर एड्रेस, स्ट्रिंग टाइप के बन लिए थे। तो अभी टेक्स्ट फील्ड वन में कौन सा टाइप का टेक्स्ट आने वाला है, यूजर नेम। इस टेक्स्ट फील्ड 1 का अगर मुझे डाटा चाहिए तो क्या कौन सी मेथड यूज करना पड़ेगा, TF1 टेक्स्ट फील्ड 1 पे गेट टेक्स्ट, तो भी हमें मिलेगा गेट टेक्स्ट। लेकिन आपको पता है गेट टेक्स्ट मेथड का रिटर्न टाइप क्या है, स्ट्रिंग, तो इसीलिए मैंने कहा इक्वल टू यार इसको यूनियन नाम के रेफरेंस, स्ट्रिंग टाइप के यूनियन नाम के रेफरेंस में ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम सभी टेक्स्ट फील्ड का डाटा मिला सकते हैं, ठीक है। तो अभी उसके बाद तो देखिए, तो पहला क्या कर लिया, यूनेम इक्वल टू क्या, TF1 डॉट गेट टेक्स्ट। देखो दोस्तों, फिर से आपको बताने के लिए, गेट टेक्स्ट मेथड का रिटर्न टाइप क्या है, स्ट्रिंग। तो हमारे यूनियम का भी टाइप क्या है, स्ट्रिंग। तो जो भी टेक्स्ट फील्ड 1 में जो डाटा आएगा वो हमारे क्या, यूनियम वेरिएबल में आ जाएगा, तो इसमें और सेम। फिर उसके बाद UPWD मतलब क्या, यूजर पासवर्ड रेफरेंस, ठीक है, इक्वल टू क्या, टेक्स्ट फील्ड 2 में का सा हमें चाहिए, टेक्स्ट फील्ड 2 का डाटा चाहिए, जो भी एंटर करेंगे तो उसका क्या, गेट टेक्स्ट, वो किस में ले लिया, UPWD और सेम। फिर उसके बाद यू ईमेल हमारा रेफरेंस है, इक्वल टू स्ट्रिंग टाइप का, टेक्स्ट फील्ड 3 का डाटा ले लो, गेट टेक्स्ट, इस तरह से और सेमी कोलन। यू मोबाइल, यूजर मोबाइल इक्वल टू टेक्स्ट फील्ड 4 डॉट गेट टेक्स्ट और सेमी। फिर उसके बाद क्या चाहिए हमें, यू एड्रेस रेफरेंस क्या ले देखेंगे, UADDR, ठीक है, UADDR यूजर एड्रेस, UADDR इक्वल टू टेक्स्ट एरिया। यहाँ पे रेफरेंस क्या है दोस्तों, देखो मैं यहाँ पे थोड़ा स्पेस दे देता हूँ, ये टेक्स्ट एरिया का, टेक्स्ट एरिया अभी है, टेक्स्ट एरिया में कौन सी मेथड पड़ी, गेट टेक्स्ट पड़े। गेट टेक्स्ट में हम क्या, जो भी कंपोनेंट, जो भी डाटा है हम उसे ले सकते थे, UADDR हमारा। लेकिन अभी ये सभी डाटा आ गया, हमें क्या फिर से फ्रेम में पेंट करना है, ठीक है, ड्रॉ करना है, सभी डाटा यहाँ पे ड्रॉ करना है, यहाँ पे सपोज तो ड्रॉ करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें रिपेंड मेथड कॉल करना पड़ेगा। तो रिपेंड मेथड कॉल कीजिए, ठीक है। रिपेंड मेथड कहाँ से, कंपोनेंट क्लास में से रिपेंड मेथड कॉल होगी, और रिपेंड मेथड में से कौन सी मेथड कॉल होंगी, पेंड मेथड। तो यहाँ पे हम पेंड मेथड को ओवरराइड कर लेते हैं। तो पेंड मेथड में हमें ग्राफिक्स का ऑब्जेक्ट मिल गया है, ठीक है, तो ग्राफिक्स का ऑब्जेक्ट हमें पेंड मेथड में कौन सी मेथड यूज करना पड़ेगा, ड्रॉ स्ट्रिंग। सभी अभी क्या है, ये जो चारों वेरिएबल है, जो सभी टेक्स्ट फील्ड में से हमने जो डाटा किया वो स्ट्रिंग टाइप का, तो स्ट्रिंग फील्ड का, तो उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, फॉन्ट f इक्वल टू न्यू फॉन्ट। तो फॉन्ट क्रिएट कर लेते हैं स्ट्रिंग। तो यहाँ पे ले लेता हूँ डबल कोट में एरियल, और यहाँ पे फिर से बोल्ड ही ले लेते हैं, फॉन्ट डॉट बोल्ड, और साइज दे देता हूँ 20, ठीक है, हम टेक्स्ट साइज दे देते हैं 20, इस तरह से। तो ये जो फॉन्ट क्रिएट किया है वो हमें क्या ग्राफिक्स के ऑब्जेक्ट पे सेट करना पड़ेगा, जी डॉट सेट फॉन्ट, हमारा सेट फॉन्ट हो जाएगा। और इसलिए
उस तरफ। अभी हमें जो ये चारों वेरिएबल मिले, कौन से, यूजर नेम, यूजर पासवर्ड, स्ट्रिंग टाइप के, हमें वो रिस्पेक्ट टू टेक्स्ट फील्ड से हमने मिला लिया है, ठीक है। तो वो डाटा हमने पा लिया है। तो उस डाटा को कहाँ पे इन वेरिएबल में है, तो इन वेरिएबल में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वो जी डॉट क्या, कौन सी मेथड से, ड्रॉ स्ट्रिंग मेथड से हमें वो ड्रॉ स्ट्रिंग मेथड से हमें ड्रॉ करना पड़ेगा हमारे फ्रेम में। तो ड्रॉ स्ट्रिंग, तो देखिए पहले हमें क्या चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ यूजर नेम, ठीक है, यूजर नेम, यूजर नेम, यूजर नेम। तो यूजर नेम आने के बाद क्या, ठीक है दोस्तों, डबल कोड। तो हमें क्या चाहिए, यूजर नेम में यूजर नेम कौन से वेरिएबल में आया है, यू नेम, तो इसे और यहाँ पे पास कर देते हैं एक्स कोऑर्डिनेट 50 कहाँ पे ड्रॉ होना चाहिए वो स्ट्रिंग, और वाई कोऑर्डिनेट 250। तो इस तरह से हमारा आ जाएगा। तो सिमिलरली फिर से कौन सी मेथड कॉल करने पड़ेगा, जी डॉट ड्रॉ स्ट्रिंग, ड्रॉ स्ट्रिंग मेथड, जी डॉट ड्रॉ स्ट्रिंग। तो ये अभी हमें चाहिए क्या, पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड क्या टाइप किया है, तो इसलिए प्रॉपर अरेंजमेंट के लिए कर रहे हैं पासवर्ड। तो डबल कोड क्लोज, और पासवर्ड हमारे कौन से वेरिएबल में आया है, UPWD, UPWD। और यहाँ पे कहाँ पे ड्रॉ होना चाहिए, 50 एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट कर लेते हैं 300। इस तरह फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, जी डॉट ड्रॉ स्ट्रिंग, ड्रॉ स्ट्रिंग मेथड। फिर हमें क्या चाहिए, यूजर ईमेल, डबल कोड। तो फिर यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 50 रखेंगे, कहाँ पे ड्रॉ होना चाहिए, और वाई कोऑर्डिनेट कर लेते हैं 350। फिर जी डॉट ड्रॉ स्ट्रिंग, जी डॉट ड्रॉ स्ट्रिंग। फिर हमारा क्या है, यूजर मोबाइल नंबर, यूजर मोबाइल नंबर। इस तरह एक्स कोऑर्डिनेट ले लेते हैं 50, और वाई कोऑर्डिनेट ले लेते हैं 400। और हमारा लास्ट क्या रहेगा, लास्ट रहेगा जी डॉट ड्रॉ स्ट्रिंग एड्रेस, ड्रॉ स्ट्रिंग, यहाँ पे आएगा यूजर एड्रेस, डबल कोट में यूजर एड्रेस, यूजर एड्रेस एक्स कोऑर्डिनेट ले लेते हैं 50, और वाई कोऑर्डिनेट ले लेते हैं 450। तो बटन क्लिक होने के बाद शो होगा। तो इस तरह से थोड़ा प्रॉपर दिखने के लिए क्या कर लेते हैं, सिमिलरली इसको भी कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारे जैसे बटन पे क्लिक करेंगे, बटन पे क्लिक करने के बाद पहले कहाँ जाएंगे हम, एक्शन परफॉर्म मेथड, फिर रिपेंड मेथड से पेंड मेथड में, और पेंड मेथड के हमारे सभी स्ट्रिंग को क्या हमारे पेंड फॉर्म में ड्रॉ कर दिया। तो अभी हमारा एग्जांपल क्रिएट हो गया है, हाँ बन गया। तो हमें क्या, अभी जो मेन मेथड में हमें क्या है, हमारा यूजर डिफाइंड क्लास क्या नाम क्या है, यूजर फ्रेम, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो यूजर फ्रेम, तो रेफरेंस ले लेता हूँ यूएफ इक्वल टू न्यू यूजर इस तरह, और सेमीकोलन, और प्रोग्राम सेव कर लेते हैं, कंट्रोल यस। प्रोग्राम सेव करने के बाद प्रोग्राम को रन करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, ठीक है, आ गया दोस्तों। देखिए ये हमारा क्या, यूजर नेम, पासवर्ड, यूजर ईमेल आईडी, यूजर मोबाइल नंबर, और यूजर एड्रेस, और रजिस्ट्रेशन बटन। तो इस तरह से हमारा ये क्या सभी क्रिएट हो गया। अभी कुछ डाटा एंटर नहीं किया है ना, इस वजह से आया नहीं है। तो क्या करते हैं दोस्तों, देखिए अभी जब ये हो जाएगा तो क्या करते हैं, डाटा एंटर करते हैं। तो यूजर नेम कर लेता हूँ, ठीक है, उत्तम सॉफ्ट कर लेते हैं, उत्तम सॉफ्ट,
ठीक है दोस्तों, एक मिनट में इसे क्लोज कर लेता हूँ और ग्राफिक्स का कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे कर लेता हूँ g डॉट सेट कलर मेथड, मतलब जो भी हमारा कलर आएगा वो कलर डॉट रेड कर लेता हूँ, कलर डॉट रेड इस तरह से, और सेमीकोलन प्रोग्राम से। तो देखिए अभी हमें डाटा एंटर करना है, तो ये रेड में आया, रेड में उतना दिख नहीं रहा है, लेकिन ब्लू कर लेते हैं, यहाँ पे डार्क दिखना चाहिए थोड़ा, ब्लू। कंट्रोल एस, प्रोग्राम रन कर लेते हैं। क्या कंट्रोल एस और प्रोग्राम को रन कर लेते हैं। देखिए अभी ब्लू आ गया। तो मैं डाल देता हूँ उत्तम सॉफ्ट, हमारा क्या होगा यूजर नेम, उसके बाद पासवर्ड ले लेते हैं उत्तम। ठीक है दोस्तों, देखो यहाँ पे हमारी एक गलती हो गई, देखो ये उत्तम जैसे हम 123 ऐसे डाल रहा हूँ, तो ये क्या है, ये तो हमारा पासवर्ड फील्ड है दोस्तों। ठीक है, पासवर्ड फील्ड है, तो पासवर्ड फील्ड का डाटा क्या हाइड होना चाहिए, तो हमारा तो डाटा हाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, डाटा हाइड हो रहा है क्या, नहीं। तो ये हमें पता है पासवर्ड फील्ड टाइप का कोई क्लास प्रेजेंट नहीं है AWT में, लेकिन हम टेक्स्ट फील्ड को यूज करके हम क्या पासवर्ड फील्ड करते हैं। ठीक है, तो अभी क्या हम इसको लेके हाइड नहीं हो रहा, तो इसको इस डाटा को क्या हम इसको क्लोज करते हैं, इसको हम हाइड करते हैं। तो पासवर्ड फील्ड कौन से टेक्स्ट फील्ड पे था, टेक्स्ट फील्ड नंबर 2 पे। तो देखिए दोस्तों टेक्स्ट फील्ड 2, तो हमने टेक्स्ट फील्ड 2 कहाँ पे क्रिएट किया, ये देखो यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड 2 है, तो यहाँ पे हमें टेक्स्ट फील्ड 2 क्रिएट कर लिया। तो टेक्स्ट फील्ड 2 पे हमें क्या करना पड़ेगा, हाइड करना पड़ेगा, कौन सी मेथड से, सेट कैर मेथड से, सेट इको कैर मेथड से, सेट इको कैर। ठीक है, सेट इको कैर मेथड से हमें हाइड करना, और मैं यहाँ कैरेक्टर भेज देता हूँ, कौन सी क्या रखते हैं, एस्ट्रिक से हमारा डाटा हाइड होना चाहिए। तो इस तरह से हमने कर लिया। अभी देखो, अभी मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, देखिए ये हो गया। देखिए अब मैं पासवर्ड में ऐसे डालता हूँ, तो देखिए हमारा डाटा हाइड हो गया है। ठीक है, तो कौन से कैरेक्टर से, स्टार से। अगर हम सेट कैर में दूसरा सिंबल लेते हैं, देख लेते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हम यहाँ पे सेट कैर में दूसरा सिंबल लेते हैं, क्या ले लेंगे, ठीक है क्या लेंगे, ले लेते हैश ले लेते हैं, कंट्रोल एस। तो अभी इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, तो देखिए तो यहाँ पे डालेंगे तो हमारा हैश हैश करके इस ये हैश क्या हो गया, इको कैरेक्टर हो गया। इको कैरेक्टर से हमारा डाटा हाइड हो गया, लेकिन हैश नहीं, हमेशा नहीं कि स्टार ही रहता है, इसलिए हमने क्या स्टार ही ले लेते हैं। यहाँ पे मैं स्टार ही कर देता हूँ, कंट्रोल एस कर लेता हूँ प्रोग्राम को। अभी प्रोग्राम को रन करते हैं। देखिए दोस्तों मैं यूजर नेम ले लेता हूँ उत्तम सॉफ्ट, पासवर्ड डाल देते हैं उत्तम 1 2 नहीं, ठीक है फिर पासवर्ड डाल रहा हूँ उत्तम 1947 कर देते, और @ भी डाल देते, ईमेल एड्रेस डाल देते उत्तम, ठीक है, सॉफ्ट ऑनलाइन ट्रेनिंग @gmail.com। मोबाइल नंबर डाल देते हैं 9421233453, और एड्रेस डाल देते हैं ओम नगर नियर BN कॉलेज, बाबा साहेब नाइक कॉलेज, BN इंजीनियरिंग कॉलेज, और यवतमाल। तो इस तरह से मैंने एड्रेस कर दिया। अभी मैं जैसे ही इस पे लेके क्या कर देता हूँ, बटन पे क्लिक करता हूँ, तो एक्शन परफॉर्म मेथड कॉल होगी। जैसे ही करता हूँ, ये सभी जो डाटा हमने एंटर किया रेशमा यहाँ पे आ जाएगा। देखिए दोस्तों यूजर ईमेल और क्या उत्तम सॉफ्ट आ गया, पासवर्ड आ गया, यूजर मोबाइल नंबर और यूजर एड्रेस नहीं है। तो इसका क्या प्रॉब्लम है देखते हैं, एक मिनट क्या करिए। हाँ, इसका रीज़न ये है कि जो हमने नहीं कि यूज़र ईमेल था वो नहीं लिया है यहाँ पे, तो प्लस करना पड़ेगा यू ईमेल। ठीक है, प्लस सॉरी यू ईमेल, जो हमारा रेफरेंस वेरिएबल था वो नहीं यहाँ पे नहीं आया था। उसके बाद यहाँ पे क्या प्लस क्या यू रेफरेंस क्या है, यू मोबाइल और यू ID दिया है, यू मोबाइल और यहाँ पे प्लस UADR। UADR इसकी वजह से वो आया नहीं था, अभी आ जाएगा। देखिए फिर से इस प्रोग्राम को रन कर लेते हैं, ये हमारा पुराना था, इसको क्लोज कर लेते हैं।
अभी डाटा एंटर करते हैं, उत्तम सॉफ्ट, एड्रेस कर लेते हैं, क्या सॉरी यूजर नेम उत्तम सॉफ्ट डाला, पासवर्ड डालेंगे उत्तम 567 हैश, फिर ईमेल डालेंगे उत्तम सॉफ्ट ऑनलाइन ट्रेनिंग @gmail.com और मोबाइल नंबर 9421233453 और एड्रेस डाल देते हैं ओमनगर यवतमाल, ठीक है, शॉर्ट में डालें, हम ज़्यादा भी डाल सकते हैं, देखिए डाल देते हैं ओमनगर नियर BN कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज। ठीक है, इस तरह से तो हम जैसे इस बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा सभी डाटा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो नंबर हमारा गलत हो गया, यहाँ पे 9 यहाँ पे कर लेते हैं 9। देखिए तो हमारा जो देखिए यहाँ पे यूज़र नेम उत्तम सॉफ्ट आ गया, पासवर्ड आ गया, यूज़र मेल ID की, मोबाइल नंबर आ गया, यूज़र एड्रेस आ गया। तो इस तरह से हम क्या रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर सकते हैं यूजिंग AWT। तो ये देखिए हमने अभी जो हमने क्या पढ़ा था, टेक्स्ट एरिया, यहाँ पे टेक्स्ट एरिया कौन सा ले रहे हैं, मोर देन 1 लाइन हमें डाटा चाहिए था, इसलिए हमें टेक्स्ट एरिया लिया। टेक्स्ट एरिया क्या है, इट इज एन GUI कंपोनेंट और इट एबल टू टेक मल्टीपल लाइन्स ऑफ डाटा फ्रॉम द यूजर। ठीक है, तो ये हमारा GUI कंपोनेंट। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ हमारे नेक्स्ट GUI कंपोनेंट और नेक्स्ट AWT के ट्यूटोरियल पढ़ने वीडियो चाहिए तो आपको अपडेट मिलना चाहिए, नोटिफिकेशन मिलना चाहिए, इसलिए हमारे बेल आइकन को क्लिक कीजिए। थैंक यू और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।